अगर आप चेंज चाहते हैं ना तो आपको सबसे पहले अपनी बेटियों को बेटा समझना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज वुमेंस डे के हवाले से हम एक और गेस्ट को आपके साथ लेकर आए हैं। हम अदन से बात करते हैं और अदन के फादर हैं। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हम एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं वुमेंस डे के हवाले से। तो उसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल अदन की और उनके फादर की हमारे साथ है कि हम कैसे अपनी सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है अदन के फादर से। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे पर्सनली मिलके, जब मुझे पता लगा अदन के बारे में। तो मैं समझती हूँ कि हमारे शहर में या हमारी सोसाइटी में बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना कि हम कैसे अपनी बेटियों को मोटिवेट कर सकते हैं या हम उनको आगे काम के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिली अदन को लेकर कि आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप चेंज चाहते हैं ना तो आपको सबसे पहले अपनी बेटियों को बेटा समझना पड़ेगा। यानी जो मेरा एक विजन है, जब तक आप अपने जहन में ये चीज़ नहीं लेकर आएंगे, बेटी को बेटी समझेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है, बेटी को बेटा समझेंगे तो बड़ी चेंजेस हैं। मैंने काफ़ी दुनिया घूमी है, फिरी है, देखी है कारोबार के सिलसिले में। तो उधर लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल, कोई किसी की तरफ ये भी करके नहीं देखता मोड़ मोड़ कर यही लड़की जा रही है कि लड़का जा रहा है, उधर हर चीज़ नॉर्मल है। तो चूँकि मैंने बाहर के मुल्कों में जाकर देखा है और उस चीज़ को मैंने एप्लीकेबल इधर भी करने की कोशिश की है। चूँकि मेरा बेटा कोई नहीं है, लेकिन ये मेरे बेटों से बड़ी बढ़कर है। मैंने इसको बड़ा लाइफ में सपोर्ट किया है, और मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो हमारी आवाम है, अगर वो अपनी बेटियों को बेटा समझेंगे तो इंशाल्लाह वो उनके साथ कदम से कदम मिला के भी चलेंगे और उनके बाजू भी बनेंगे। और ये बेटियां ही हैं जो सारा सब कुछ कर जाती है, बाकी बेटे भी करते हैं, लेकिन बहरहाल बेटियां उनको वैसे भी अल्लाह ताला ने उनके लिए आपके दिल में एक मोहब्बत डाली होती है। तो उनको पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, घर के काम भी आने चाहिए, बाहर के काम भी आने चाहिए, उनको हर चीज़ का वो बिल्कुल एज ए प्रोफेशनल होनी चाहिए हर मामले में। और एक चीज़ होती है कि जहाँ पर इतना एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, एक टाइम लगा है सब कुछ ग्रूमिंग करने में, सारी चीज़ों में, तो सबसे ज़्यादा बैरियर किस चीज़ में आते हैं अदन को लेकर, या जब भी आप कुछ भी फैसला करते हैं तो उस चीज़ में? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई भी फैसला करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं कोई भी फैसला करता हूँ, मैं सबसे पहले ना अपने अल्लाह के ऊपर सवाल को छोड़ देता हूँ कि या अल्लाह अगर ये बात मेरे लिए ठीक है तो इसमें आसानी पैदा कर दें, अगर नहीं ठीक है तो इसको बात को ख़त्म कर दें। और मेरा अल्लाह पर इस मामले पर बड़ा यकीन है। तो मुझे आज तक कभी भी कोई भी मेरा ऐसा फैसला नहीं है जो गलत हो। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक हो रहा है। सही। और बड़ी खुशी की बात है मुझे, क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखूं, मुझे 9 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो सबसे पहली जो मोटिवेशन या मुझे जो एक सपोर्ट थी वो मेरे फादर की थी। और मैं उनको देखती थी और मैं सोचती थी कि क्या रीज़न है जो मतलब मेरे फादर इतना आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो आज अगर मैं देखूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, कॉमन नहीं है लेकिन रेयर समझ लें आप इस चीज़ में। काफ़ी देखिए एग्जांपल है, आप लाहौर जाएं, कराची में जाएं, फैसलाबाद जाएं, इस्लामाबाद में जाएं। वही बात होगी ना कि लाहौर इस्लामाबाद जो है ना हमारे से बहुत आगे हैं, फैसलाबाद तो बहुत पीछे है अभी। नहीं, फैसलाबाद भी ठीक है, इट्स ओके, फैसलाबाद में भी ठीक है, लेकिन एक वक्त लगेगा, जैसे आस्ता आस्ता वक्त चेंज हो रहा है, मीडिया का दौर आ रहा है। आज से मुझे याद है कि 20-25 साल पहले नए नए मोबाइल आए थे, तो अगर फैसलाबाद में मेरा ख्याल है कि 1% लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। आज मेरा ख्याल है कि 1% होंगे जिनके पास नहीं है। सही कह रहे हैं। तो 99% मीडिया आ गया, आज़ाद हो गया। वो वक्त नहीं रहा, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने बच्चों पर, बेटियों पर और बेटों पर एतमाद करना पड़ेगा हर सूरत में, और उनको फुल सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये सब कुछ ठीक होगा। बाकी अदन का मामला है, इसको जब ये पढ़ रही थी मैंने उसी वक्त इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी। अच्छा। यानी पढ़ाई के दौरान ही इसको चाइनीज लैंग्वेज कोर्स भी हमने करवाया। अच्छा। कुछ और कोई सॉफ्टवेयर भी ये कह रही थी मैंने करना है, मैंने कहा बेटा आप वो भी कर लो। फिर ये मेरे साथ कुछ इंपोर्ट के मामले में मेरा हाथ बटा रही है। अच्छा। और कुछ हमारा कोई लॉजिस्टिक का काम है चाइना से पाकिस्तान, ये वो भी देख रही है। इस तरह के छोटे छोटे काम मैं इसको देता रहता हूँ ताकि ये प्रैक्टिकली करेगी तो ये ठीक होगी।
और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि ये कई 100 बेटों से ये एक ही काफ़ी है। बिल्कुल, और सबसे खुशी की बात ये कि अदन इज़ वेरी यंग, और इतनी यंग एज में माशाल्लाह शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत सारे लोगों के लिए, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं। तो अदन, थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने ये इतना आप काम कर रही हो, जैसे कि अभी आपके फादर ने बताया कि यू आर वर्किंग ऑन अ फ्रेंचाइज ऑल्सो, तो कैसा लगता है आपको इतनी यंग एज में और एक बेटों की तरह काम करना? पहले तो बाबा की सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ है, और वो मुझे जिस तरह मोटिवेट करते हैं फिर मेरा दिल भी करता है काम करने को। ज़्यादा पावर होती है बातों से उनकी, रोज़ की डेली छोटी छोटी की पॉइंट्स वो मुझे देते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, फिर वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं काम करूं। फ्रेंचाइज को लेकर अगर बात करते हैं तो पहले मैं थोड़ी लो हो रही थी। अच्छा। कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं हो रहा मेरे से। तो बाबा ने कहा तुमने ये नहीं कहना कि तुमसे नहीं हो रहा, होगा, सब कुछ होगा। तो फिर ऐसे ज़्यादा फ्रेंचाइज हमने डाइवो की ली है क्योंकि लॉजिस्टिक्स का हम काम करते हैं ना। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे कार्गो वाली फील्ड में ही डाला। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा उसका था, और फिर उसके बाद बाबा से रोज़ की पॉइंट्स लेकर, और ऐसे मैं कह रही हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं होगा, क्यों नहीं होगा, फिर मैं ऐसे ज़रा स्टेप बाय स्टेप करती आ रही हूँ। और हमारे यहाँ ज़्यादातर ये चीज़ कंसिडर होती है कि जब बिज़नेस की बात आती है तो सबसे पहले बेटों को आगे लगाया जाता है, बेटों को ज़्यादा इस चीज़ में कंसिडर किया जाता है। लेकिन बीइंग अ फीमेल, अदन इज़ एन एग्जांपल फॉर सो मैनी यंग गर्ल्स, फॉर मी एज़ वेल, क्योंकि मैं भी बिज़नेस कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप रोज़ाना कैसे कैसे लोगों को डील करते हो, कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है। तो अदन, एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हम लोग बात कर रहे थे कि बाइक के कल्चर को नॉर्मलाइज करना चाहिए। फैसलाबाद में अभी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जब एक लड़की बाइक पे निकलती है तो पहले तो सबसे पहले लोग हैरान होकर उसको देखते हैं कि ये क्या हो गया, एक लड़की बाइक पे आ गई। तो आपको कैसा लगता है जब आप जाती हो, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो एक दफ़ा पहले जब देखते हैं तो एक दफ़ा सुकून दिल को आता है कि हमारे अलावा भी और लोग इसको मोटिवेट कर रहे हैं, और फादर्स भी अपनी बेटियों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो बाहर आए हैं बाइक पे, जो भी यूज़ करें, स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कि ज़्यादातर देखने को अब मिल रही है। पहले बहुत कम होता था, अब तो ज़्यादा तो है, ज़्यादा परसेंटेज हो रही है। बाइक वो चीज़ है जो आई गेस हर कोई मिडिल क्लास हो, कोई भी वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन बस लड़कियां इसलिए रह जाती हैं क्योंकि पेरेंट्स या तो उनको ये कंसर्न होता है कि बेटी रोड पे निकल जाएगी तो क्या होगा, अकेली जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज इन लोगों से बात करके, और मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे अदन का पता लगा था। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी इस प्रोग्राम से। तो इंशाल्लाह हम दोबारा ज़रूर और बहुत सी बातों को लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच अंकल, एंड थैंक यू सो मच अदन फॉर बीइंग हियर। अल्लाह हाफ़िज़।